आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज 4.3 आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये एक इक्वेशन दे दिया है, इसमें हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो जब भी कोई इक्वेशन दिया रहेगा सबसे पहले क्या करोगे, y वाला टर्म को लेफ्ट में रखोगे, बाकी सब को राइट में शिफ्ट कर दोगे। यहां पर 4x राइट में शिफ्ट होगा -x, 4 - x। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, एक बॉक्स बनाओगे, यहां पर x और ये y मिनिमम 3 वैल्यू हम फाइंड करेंगे x और y के। ठीक, तो x के जगह में तुम कुछ नंबर पुट करोगे जैसे 1 2 3। ठीक है, x के जगह में 1 पुट करोगे तो y का वैल्यू क्या होगा, 4 - 1 3। x के जगह में अगर 2 पुट करोगे 4 - 2 2। x के जगह में अगर 3 पुट करोगे 4 - 3 1। ये x और y के वैल्यू, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 3। ठीक है, ये पॉइंट्स मिनिमम 3 पॉइंट्स करोगे। तुम कभी देखोगे किसी किसी बुक में 2 ही पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, या कभी कभी स्कूल में बोलते हैं 2 पॉइंट लेके हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, पर तुम लोग 3 पॉइंट्स लेना, क्योंकि 2 पॉइंट से हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पास होगा ही। तुम अगर वो 2 पॉइंट को गलत निकालोगे तो भी वो एक स्ट्रेट लाइन देगा, पर 3 पॉइंट्स जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं देगा। वो जब कॉलिनियर होगा तभी वो स्ट्रेट लाइन देगा। जैसे 3 पॉइंट्स ये लाइन से होगा, माने ये सही है सारे पॉइंट्स। अगर तीनों पॉइंट इधर उधर जा रहे हैं तो ये वैल्यू तुम्हारा गलत आया है, तब तुमको पता चलेगा कि ग्राफ सही है कि गलत है। 3 पॉइंट तुमको कम से कम ड्रॉ करना है। 2 पॉइंट से तो कैसे भी तुम 2 पॉइंट गलत 2 पॉइंट भी ड्रॉ कर दोगे, उससे भी एक सीधा लाइन पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 3 पॉइंट मिनिमम लेना। तुम 4 भी ले सकते हो। ठीक, तो 3 पॉइंट्स हम ले लिए हैं, ये 3 पॉइंट्स हमको मिल गए हैं। तो इससे अब देखो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करते समय ध्यान देना, x हमारे पास मैक्सिमम 3 है और y भी 3 है और सारे पॉजिटिव है। तो स्कूल में अगर एग्जाम में ग्राफ पेपर छोटा मिलता है तो पूरा पूरा ऐसा ड्रॉ नहीं करना। हमको मालूम है सारे पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही बस ड्रॉ करना, ये ठीक है, बाकी जरूरत नहीं है। और x 3 तक है और y भी 3 तक है। देखो x मैक्सिमम 3 है, y मैक्सिमम 3 है। ठीक, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा क्योंकि सारे पॉजिटिव है। ठीक, ये सब चीज का ध्यान रखोगे बनाते समय, कुछ भी लेके बनाना शुरू कर दिए ऐसा नहीं। ठीक, सोचोगे। तो चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। तो x में 1 2 3 4 पॉइंट ले लेते हैं और y में भी 1 2 3 4। ठीक, ये -1 -2 नेगेटिव तरफ हमारा कोई काम नहीं है। ये 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो x 1 है तो y 3 है, x 1 तो y 3, ये दोनों के सीध में ये 1 और ये 3, तो यहां पर ये पॉइंट होगा 1 3 1, 3, ये पॉइंट ड्रॉ हो गया। उसके बाद x2 तो y भी 2, ये x2 है तो y भी 2 है, दोनों के सीध में ये 2 2 2, 2 ये। उसके बाद थर्ड पॉइंट x3 तो y1, x3 है y1 है, दोनों के सीध में ये। अब देखो ये तीनों पॉइंट, ये है 3 और 1। देखो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आया है तो ड्रॉ कर दो एक लाइन तीनों को ऐसा।
ठीक, ये हो गया ग्राफ। चलो दूसरा वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक, अब इससे हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो पहले जैसे ही y एक तरफ रहेगा, बाकी सब दूसरे तरफ रहेगा, तो y यहाँ नेगेटिव है, सोचो y उधर चले गया और 2 x के सामने आ गया, तो y पॉजिटिव हो जाएगा और 2 नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू x माइनस 2। ठीक, ये सिद्ध हो गया। अब पहले जैसे ही बॉक्स बनाओ, ये x और y मिनिमम 3 वैल्यूज, हमको 3 पॉइंट्स मिनिमम हम लेंगे। तो यहां पर क्या पुट किया जाए, x के जगह में 1 पुट करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू देगा, 2 पुट करेंगे 0। तो चलो मैं 2 3 4 पुट कर देता, 2 3 4। तो x के जगह में 2 पुट करोगे, 2 माइनस 2 0 होगा y। अगर 3 पुट करोगे, 3 माइनस 2 1। अगर 4 पुट करोगे, 4 माइनस 2 2। बस ग्राफ ड्रॉ कर लो, x 4 तक है और y 2 तक है, सारे पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा। x मिनिमम 4 1 2 3 4 5 6 जहां तक हम लेना चाहें, 1 2 3 4 5 6 मिनिमम 4, और y में मिनिमम 2 चाहिए, तो हम 1 2 3 4 जहां तक लेना है। अब ग्राफ ड्रॉ करो, x2 तो y 0, x2 है तो y 0, ना ऊपर ना नीचे, y 0 है तो यही x एक्सिस को। अब देखो x3 तो y 1, ये x3 है तो y 1 है, ये यहां पर होगा, ये 3 1। उसके बाद 4x4 तो y 2, ये x4 तो y ये 2 यहां पर, ये हो गया। ठीक, ये 3 पॉइंट्स हो गए, इसको ज्वाइन कर लो, ये आ गया ग्राफ। हमेशा ग्राफ बनाने के बाद उसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर उसका इक्वेशन को लिख देना, x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये है तुम्हारे पास y एक्सिस और y नेगेटिव, ये x एक्सिस और ये नेगेटिव x, ये 0। ठीक है, फर्स्ट का थर्ड देखो, y इज इक्वल टू 3x। अब हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू 3x, ये इक्वेशन दिया है। तो ठीक है, y हमारे लेफ्ट तरफ है, बाकी सब राइट में है। बॉक्स बना लो सीधा, ये x y है, मिनिमम हमको 3 पॉइंट्स चाहिए, ये बॉक्स बना लिए। तो x के जगह में 0 1 2 पुट कर लेते हैं। ठीक, तुम कुछ भी नंबर पुट कर सकते हो, 0 -1 +1 ऐसा भी पुट कर सकते हो। तो ये हमको देख के लेना पड़ता, क्या कौन सा नंबर ले तो छोटा में ग्राफ बन जाए। तो 0 पुट करोगे x के जगह में, 3 × 0 0, 1 पुट करोगे 3 1 3, 2 पुट करोगे 3 2 6। तो y अब 6 तक जाएगा, y को थोड़ा सा हमको ये बड़ा लेना पड़ेगा, और x तो हमारे पास 2 तक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, मिनिमम 6, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अब 1 2 3 4, ये हो गया y डैश, ये y, x डैश माने x नेगेटिव, और ये x। तो x 0 तो y भी 0, देखो यहां से 0 0 में ओरिजिन में, x 1 तो y 3, x 1 है तो y के सीध में देखो ये 3 यहां पर। उसके बाद x 2 है तो y 2 है, x 2 है तो y ये हमारे पास 6 यहां। ठीक, समझ गए। अब लाइन ड्रॉ करो, देखो 0 0 से पास होगा। एक चीज और देखना, जब भी कांस्टेंट टर्म नहीं है उसमें, तो वो हमेशा ओरिजिन से पास होगा। जिस लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होगा तो वो 0 0 से पास होगा। ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिए तो ये ओरिजिन से पास हो गया, ये आ गया लाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, y पॉजिटिव है, 2x को तुम 3 के पास लेके चले आओ तो 2x जो है पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये होगा 3 माइनस 2x, ये हो गया। अब फिर पहले जैसे ही बॉक्स बनाओ, ये x और ये y। अच्छा, x के जगह में क्या वैल्यू लिया जाए, 0 लेंगे तो 3 आएगा, 1 लेंगे तो 2 1 सा 2, 3 माइनस 2 1 आएगा, अगर 3 लेंगे तो 0 आएगा। तो चलो यही नंबर पॉइंट्स ले लेते हैं हम लोग, 0 1 2। तो 0 पुट करेंगे तो 0 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 3 माइनस 0 3 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 2 1 सा 2, 3 माइनस 2 1 होगा, 2 पुट करेंगे 2 2 सा 4, 2 पुट करेंगे 2 2 सा 4, 3 माइनस 4, ये माइनस 1 होगा। ठीक है, तो अब ये ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। y नेगेटिव में भी है, माने नीचे तरफ भी होगा, यहां पर x2 तक है, y3 तक है, 1 2 3 4 तक ले लिए, यहां 1 2 3 4, चलो 5 तक ले लिए हैं। y में नेगेटिव भी है माइनस में, तो ये -1 -2, ये है x डैश माने x नेगेटिव, ये x पॉजिटिव, ये y पॉजिटिव और नीचे y डैश नेगेटिव। ठीक, चलो ग्राफ देखते हैं। x2 x0 तो y3, x0 तो y 1 2 3, ये यहां पर 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4, और x1 तो y भी 1, x1 y भी 1, ये यहां पर हो गया, और x2 y -1, x2 तो y ये -1, ये हो गया। बस अब इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये हो गया ग्राफ। ठीक है, एग्जाम में क्या करोगे, ये पॉइंट्स को सब लिखोगे। ये क्या है, 1,1 है, ये है हमारे पास 2 -1 2 -1, और ये वाला पॉइंट था हमारे पास 0 3। ठीक, ये कर लोगे, और ये जो लाइन गया है यहां पर इक्वेशन को लिख देना। लाइन का इक्वेशन क्या था हमारे पास, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर एंड व्हाई। एक पॉइंट दे दिया है 2 और 14, जैसे ये एक पॉइंट दे दिया है 2, 14, बोला है इस पॉइंट से कितने लाइन पास हो सकते हैं, और 2 लाइन का इक्वेशन हमको लिखना है इस पॉइंट से पास होने वाले। तो ये वाला कोई भी एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में ये भी पूछा है, हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर। तो एक सिंगल पॉइंट से देयर आर इनफाइनाइट लाइन कैन पासिंग थ्रू द पॉइंट गिवन पॉइंट 2, 14, इनफाइनाइट लाइन उसमें से पास हो सकते हैं। तो हमको 2 लाइन ऐसा बताना है जो इस पॉइंट से 2 और 14 से पास होते हैं। ठीक है, देखो बहुत इजी तरीका मैं आप लोगों को इसका बता रहा हूं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करना, एलएचएस में कुछ भी इक्वेशन लिख देना। जैसे देखो मैं यहां पर लिख दिया हूं x प्लस वाई, कुछ भी लिख दो यहां पर, या 2x प्लस 3y, या 5x माइनस 2y, कुछ भी इस तरफ एलएचएस में लिख दो। ठीक है, x प्लस वाई मैं लिख दिया हूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब यहां देखो किससे पास हो रहा है, बोला है 4
2 और 14 से पास हो रहा है। ये पॉइंट जो है 2 और 14 ये पॉइंट हमको दिया है। इनफाइनाइट लाइन है, कोई भी दो लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो एलएचएस में देखो ये मैं लिख दिया हूं x प्लस वाई। अब x और y में ये x और y का ये पॉइंट को पुट कर दो, x और ये x और y वैल्यू को पुट कर दो। तो क्या होगा देखो, x के जगह में तुम पुट करोगे 2 और y के जगह में 4 पुट करोगे, तो 2 प्लस 14 ये हो जाएगा 16। ठीक, देखो ये लाइन बन गया। तो इक्वेशन हो गया x प्लस वाई माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ये एक आंसर आ गया, ये एक इक्वेशन आ गया। ये इतना जो इनफाइनाइट लाइन है ना उसका एक इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 ये आ गया। ऐसा हम इनफाइनाइट फाइंड कर सकते हैं। देखो और एक तो इजी बता रहा हूं, तुम यहां चाहो तो कुछ भी लिखने बोला हूं, कुछ भी एक तो लिख दो, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, देखो 2x माइनस वाई ऐसा लिखा हूं। तो अब तुम एक काम करो, x के जगह में 2, y के जगह में 14 रख दो, तो क्या मिलेगा, x के जगह में तो 2 इंटू 2 माइनस 14, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 10, यही होगा। तो ये वर्क रफ में करना, तुम सीधा लिखोगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10, तो y को इधर शिफ्ट कर दो, 2x माइनस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये और एक इक्वेशन आ गया। समझ गए कैसे करना है? वैसे ही और अगर निकालना है तो ही बोला था, दो हमारे पास हो गया। एक तो हमारे पास ये हुआ x प्लस वाई माइनस 16 और एक तो हम निकाले 2x माइनस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ऐसा अगर और फाइंड करना है तुम ये भी लिख सकते हो, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू, इसमें पुट करो जो भी आता है यहां लिख दो, ये 2 और 14 ये दो वैल्यू को यहां पुट करोगे x और y के जगह। क्या तुम लिख सकते हो 2x माइनस 5y इज इक्वल टू, इसमें पुट करो और यहां लिख दो, ठीक है। ये सबसे इजी तरीका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो। इफ द पॉइंट 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to 3ax plus y, find the value of a। a का वैल्यू फाइंड करना है। ये एक इक्वेशन दे दिया है 3y is equal to ax plus 7 और ये इक्वेशन कहां से पास हो रहा है, 3, 4, ठीक है। इफ ये लाइन जो है 3, 4 से पास हो रहा है, 3, 4, ये x3 है y4 है। तो इस इक्वेशन में x के जगह में 3 पुट कर दो और y जहां दिख रहा है वहां पर 4 पुट कर दो, 3 और 4 x3 y4। तो 3 इंटू y है हमारे पास 4 इज इक्वल टू a इंटू x है 3 प्लस 7 कांस्टेंट अपने जगह में, तो 3, 4 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7, तो 3a इज इक्वल टू 7 इधर आ जाएगा 12 माइनस 7, यही होगा। 3a इधर है, 7 12 के पास आ गया, तो 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 हो गया और ये 3 नीचे डिवाइड में आ गया, तो a का वैल्यू 5/3, या फिर तुम इसको डेसिमल में लिखो चाहे 5/3 ऐसा लिखो, ये आ गया a का वैल्यू 5/3, ठीक है। समझ गए, एकदम इजी है। अगर कहीं कुछ डाउट होता है तो वीडियो को रिवर्स करके देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, पढ़ो और समझो, क्वेश्चन को अच्छे से बार बार पढ़ के समझना। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 and for subsequent distance it is ₹5 per kilometer, taking the distance covered as x kilometer and total fare as y. Write a linear equation for this information and draw its graph. क्वेश्चन समझ गए? हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, सिचुएशन दिया है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। देखो
सबसे पहले तो हमको क्या दे दिया है, टैक्सी फेयर का एक फिक्स्ड 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज लेता है, और उसके बाद सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, उसके बाद के जितना भी डिस्टेंस होगा उसके लिए 5 रुपीज करके लेगा। इतना समझ गए। अब हमको डिस्टेंस को x लेने बोला है और टोटल फेयर y, तो टोटल डिस्टेंस x चला है तो टोटल फेयर y है, तो टोटल x डिस्टेंस चला है तो वो कितना रुपए देगा उसको, टैक्सी को, तो टोटल फेयर y, टोटल y रुपीज कितना देगा, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज वो दे चुका है फर्स्ट किलोमीटर के लिए। फिर बचा कितना किलोमीटर है, 1 किलोमीटर तो चल चुका है जिसके लिए 8 रुपीज दिया है वो। अब बचा है x माइनस 1 किलोमीटर उसका बचा हुआ है, पर किलोमीटर वो 5 रुपीज करके देगा। ठीक है, ये 8 फर्स्ट किलोमीटर के लिए बचा कितना, x माइनस 1 किलोमीटर बचा हुआ है, पर किलोमीटर वो 5 रुपीज करके देगा, इक्वल टू 5। ये हो जाएगा टोटल फेयर इसका। समझ गए क्वेश्चन को। अब देखो y इज इक्वल टू 8 प्लस ब्रैकेट ओपन कर दो 5x माइनस 5 1 5, तो 8 माइनस 5, y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 3 प्लस 5x। ये हो गया इक्वेशन आ गया। अब इसमें हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो देखो वैसे ही बॉक्स बना लो, नीचे दिख रहा है, हाँ ठीक। चलो ये मिनिमम 4xy 1 2 मिनिमम 3 पॉइंट, ये तो देखो यहां पर x के जगह में ये प्लस है 3 प्लस 5x, x के जगह में x का वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाएंगे तो वैल्यू बहुत बड़ा होते जाएगा, y का वैल्यू बहुत बड़ा हो सकता है। हमको जो ग्राफ पेपर मिले उसमें इतना बड़ा हम ग्राफ ना ड्रॉ कर सके, इसलिए छोटे छोटे नंबर लेना। ठीक है, तो छोटा नंबर एक तो नेगेटिव ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं x के जगह में, एक तो 0 ले लेते हैं, एक तो +1 ले लेते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे नंबर। अगर बड़ा नंबर लूंगा मैं 2 ले लूंगा तो 5 2 10 प्लस 3 13 हो जाएगा। ग्राफ में y बहुत लंबा ड्रॉ करना पड़ेगा, इसलिए छोटे छोटे नंबर लिए। देखो -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू -1 -5, 3 -5 -2। अब 0 पुट करेंगे x के जगह 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, +3, तो यहां 3। 1 पुट करोगे 5 1 5 प्लस 3 8, y 8 का सबसे बड़ा। ठीक है, और x -1 से 1 तक। ये हो गया बॉक्स, समझ में आ गया पॉइंट्स। अब चलो ग्राफ ड्रॉ करते हो। समझ गए, y में हमको ज्यादा स्पेस लगेगा y में, क्योंकि 8 तक है, तो यहां पर मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं। ये y और ये x एक्सिस। y में हमारे पास 8 तक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक लेना है। और नेगेटिव में 1 2 3, -1 -2 -3, और x है हमारे पास ये -1, और यहां पर 1 3 1 2 3 ये ले लिए। चलो अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। x -1 तो y -2, x -1 तो y -2, ये तो इसके सीध में यहां पर एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है 0 x0 y3 x0, यहां पर y 1 2 3 ये हो गया। और एक पॉइंट है 1 8 x1 तो y 8 ये यहां, ये पॉइंट। ठीक, अब ये इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये पॉइंट ज्वाइन हो गया, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गया। ठीक,
इस लाइन के ऊपर लिख दो इक्वेशन जो आया था y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x। ठीक, समझ गए। अब ग्राफ लिखने से यहां पर लिखोगे x एक्सेस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड y एक्सेस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ऐसा लिख देना। क्वेश्चन नंबर 5 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन whose graph are given in figure 4.6 एंड फिगर 4.7। ठीक, एक चार इक्वेशन दे दिया है 4.6 में और 4.7 में। ये इक्वेशन कौन सा वाला ग्राफ का है ये पूछा है, अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो। ठीक है, ये 4 इक्वेशन दे दिया है इस ग्राफ का और ये 4 इक्वेशन दे दिया है ये वाले ग्राफ। ठीक है, अब बताना है ये चारों इक्वेशन में कौन सा इक्वेशन का ये लाइन है। ठीक, एकदम इजी है। हमको क्या करना है, कोई भी एक पॉइंट तो पॉइंट किया इसमें -1 1 0 0 1 माइनस। ठीक है, ये पॉइंट हमको दिया है। अब किसी भी एक पॉइंट को उठाओ और इसमें पुट करो, इक्वेशन में पुट करो x और y के जगह में। ठीक है, अगर इक्वेशन LHS और RHS दोनों इक्वल आता है तो वही वाला इक्वेशन इस ग्राफ का। तो देखो सबसे पहले इस पॉइंट को रखते हैं -1 1 फर्स्ट इक्वेशन, x के जगह में -1 और y के जगह में 1 रखेंगे तो -1 इज इक्वल टू 1। नो, ये नहीं होगा। सेकेंड वाला में देखो x के जगह में -1 y के जगह में 1 रखेंगे तो -1 + 1 0। यस यस, ये वाला सेकेंड वाला इक्वेशन इसका। चलो बाकी पॉइंट को भी पुट कर लेते हैं। 0 0 x 0 y 0 पुट करेंगे, 0 + 0 0। यस आएगा। 1 - 1 x के जगह में 1 y के जगह में -1 पुट करेंगे, देखो 1 - 1 0। तो ये सेकेंड वाला इक्वेशन का ग्राफ जो है ये फिगर में दिया हुआ। ठीक है, इनको भी चेक करके देखो तो ये नहीं होंगे। तो y के जगह में 1 पुट करना है और x के जगह में -1 पुट करना है तो -1 × 2 -2 1 = -2। ये भी नहीं, तो यही एक सेकेंड वाला। यस, और यहाँ पुट करते हैं 3y y के जगह में 1 3 1 3 + 2 5 होगा और -1 पुट करेंगे तो -7 होगा। तो ये भी नो हो गया, समझ में आ गया। मतलब ये सेकेंड वाला इक्वेशन का ग्राफ है। अब दूसरा वाला जो फिगर दिया है उसमें भी सेम ऐसे करना है। फर्स्ट ये वाला पॉइंट ले लो, -1 3 x के जगह में -1 y के जगह में 3 पुट करो तो y के जगह में 3 पुट करेंगे, यहाँ 3 इज इक्वल टू -1 + 2 x के जगह में -1 तो -1 + 2 1 होगा और यहाँ 3 इक्वल नहीं है तो ये नो, ये नहीं है। अच्छा, दूसरे वाले में पुट करते हैं x के जगह में y के जगह में 3 यहाँ 3 और -1 x के जगह में -1 -2 -3 तो 3 और इज इक्वल टू -3 आ रहा है तो ये भी नहीं है। ठीक है, दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए। चलो थर्ड में पुट करके देखते हैं। y के जगह में 3 पुट कर देते हैं तो यहाँ 3 हो गया और x के जगह -1 पुट करेंगे तो -+ 1 ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, -+ 1 + 2 तो 3। देखो y भी 3 है, इन दोनों का सम भी 3 है तो ये होगा इक्वेशन। यस, ठीक, समझ में आया। अच्छा, अब देखो इस पॉइंट को पुट करो तो इक्वल आएगा। y के जगह में 2 पुट करो और x के जगह में 0 पुट करो तो दोनों तरफ 2 आएगा, है ना। ये भी सेटिस्फाई करेगा। x को 2 पुट करो, y को 0 पुट करो। x को 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, -2 + 2 0 हो जाएगा और y भी 0 है। ठीक है, तो सभी पॉइंट को ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये थर्ड वाला इक्वेशन जो है y = -x + 2 ये वाला लाइन का इक्वेशन। ठीक है, बस इसमें पुट करके चेक कर लो, ये भी नहीं होगा। x के जगह में -1 y के जगह में 3 3 2 6 -1 5 और इधर 6 है तो ये भी नहीं। तो थर्ड वाला जो है ये वाला लाइन का इक्वेशन है। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो, इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, express this in the form of an equation in two variable and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit और 0 यूनिट। क्वेश्चन को अच्छे से आराम से समझ के पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो एक फोर्स दे दिया है और एक डिस्टेंस दे दिया है, तो सबसे पहले लिखोगे लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स और वर्क डन इज इक्वल टू वाई, और दोनों जो बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तुमको मालूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माने वाई प्रोपोर्शनल एक्स, माने वर्क जितना होगा डिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हो गया प्रोपोर्शनल है, वर्क डन और डिस्टेंस दोनों प्रोपोर्शनल है बोला है, माने जितना ज्यादा वर्क होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक। यही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो एक कांस्टेंट फोर्स 5 है, अगर हम एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं तब वो क्या होता है, इक्वल हो जाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5x, ये बन गया इक्वेशन। अब इससे हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक। तो चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उसके लिए पहले हम लोग जैसे करते थे, एक बॉक्स बनाएंगे मिनिमम 3 पॉइंट्स, ये x ले लो, इसको y ले लो। अब देखो 2 और 0 तो दे दिया है, 0 1 2 2 और 0 इनको भी ले लेते हैं पॉइंट में, तो 0 1 2 ये 3 पॉइंट था। x के जगह में 0 पुट करोगे, 5 इंटू 0 0, y 0 हो जाएगा। अब x के जगह में 1 रखोगे, 5 1 जा 5, 2 पुट करोगे, 5 2 जा 10, y 10 हो गया, ये आ गया। अब हम इससे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए देखो x तो 2 तक है, y 10 तक है, y को थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक लेंगे, ठीक। और यहां पर 1 2 3 4 तक ले लेते हैं, और ये नेगेटिव 1 2 ये है, और ये 0 है। तो देखो x 0 तो y भी 0, तो 0 0 ऑरिजिन में, x 1 तो y 5, x 1 है तो y ये 5 यहां पर है, और x 2 है तो y 10 है, ये 2 तो 10 देखो सीधे में यहां पर, ठीक। ये हो गया पॉइंट्स। अब इनको ज्वाइन कर दो, ये ज्वाइन किए तो ये एक लाइन बन गया। तो यहां पर पॉइंट्स को लिखना चाहो तो लिख दो, ये पॉइंट है 0 0 और ये है 1,5 और ये है 2,10, ये ग्राफ बन गया। अब देखो 2 क्वेश्चन पूछा है कि 2 यूनिट, अगर डिस्टेंस 2 यूनिट होगा तो वर्क डन कितना होगा, यह हमको पूछा है, ठीक है। डिस्टेंस अगर 2 यूनिट है तो डिस्टेंस कौन है हमारे पास, x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस अगर 2 यूनिट है तो वर्क डन 10 यूनिट, तो फर्स्ट वाले का आंसर होगा 10 यूनिट। और सेकेंड वाला अगर डिस्टेंस 0 ट्रेवल करता है तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, तो सेकेंड वाले का 0 यूनिट। समझ गए। अगर डिस्टेंस 2 यूनिट ट्रेवल करेगा तो वर्क डन कितना होगा, 5। अगर डिस्टेंस 0 यूनिट होगा तो वर्क डन भी 0 होगा। ये आ गया आंसर।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 of a school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake. Write a linear equation fit satisfy the data. You may take their contribution x and y. Draw graph. ठीक है, तो हमको ग्राफ ड्रॉ करना है और क्वेश्चन को अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में से अच्छे से पढ़ो और समझो, एकदम इजी दे दिया है। ये यामिनी और फातिमा दोनों मिलकर ₹100 कंट्रीब्यूट किए हैं, तो यामिनी कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू x और फातिमा कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू y ले लो। x यामिनी का है और फातिमा का y है, दोनों मिलकर 100 किए हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये आ गया इक्वेशन। अब इससे ग्राफ ड्रॉ करना है, तो सेम वैसे ही बॉक्स बनाओ। x और ये y मिनिमम 3 पॉइंट्स। तो देखो अब यहां पर x का वैल्यू क्या लोगे। अच्छा, इससे पहले हमको ये करना पड़ेगा, x को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू 100 माइनस x, है ना। इसको पहले ही लिख लेना, यहां पर मैं यहां पर लिखा हूं। तो देखो x के जगह में 1 2 3 पुट मत करो। अगर 1 2 3 पुट करोगे तो x 1 होगा और ये y 99 हो जाएगा। डिफरेंस काफी ज्यादा हो जाएगा नंबर के बीच में, है ना, ये देख के लिया करो। तो x के जगह में हम लोग लेते हैं, चलो 25 50 और 75, 25 के गैप में लेते हैं। तो x के जगह में अगर 25 पुट करोगे, 100 माइनस 25 75, y का वैल्यू 75 आएगा। अगर x के जगह में 50 पुट करोगे, 100 माइनस 50 50 होगा, y का वैल्यू 50। अगर x के जगह में 75 पुट करोगे, 100 माइनस 75 25, y का वैल्यू 25। अब इससे ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, सब पॉजिटिव है वैल्यू, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सब हो जाएंगे। और यहां पर भी 25 के गैप में ले लेते हैं। ये 0 है, ये 25 50 75 और ये 100। x में भी 25 50 75 और 100 ले लेते हैं, और ये जो है 0। तो x 25 तो y 75। तो देखो x 25 तो y है 75, यहां पर ये है 25 75, फिर 50 x 50 तो y भी 50, x 50 तो y भी 50, दोनों ये यहां, और x 75 y 25, x 75 तो y 25, ये यहां पर। ये पॉइंट्स हो गए। अब बस ज्वाइन कर दो, ये हो गया। ये वैसे ऐसा जाने वाला है 25 50 तो ये भी 50 है, 75 तो ये 20 है, ये ठीक हो गया। ग्राफ पेपर में करोगे तो स्केल रख के तो एकदम सही सही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखो। इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा, temperature is measured in Fahrenheit, whereas in countries like India, it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. तो ये एक इक्वेशन दे दिया है। इक्वेशन मीन्स फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन दे दिया है। अच्छा, इसमें फर्स्ट हमको दे दिया है क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन above using Celsius for x axis and Fahrenheit for y axis, फर्स्ट वाला है। और सेकंड क्वेश्चन में दिया है, if the temperature is 30 डिग्री सेल्सियस, what is the temperature in Fahrenheit। थर्ड है, if the temperature is 95 Fahrenheit, what is the temperature in Celsius। ठीक है, और दो क्वेश्चन है,
इसको बनाते समय हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले हमको ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में रिलेशन दे दिया है, इससे हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले चलो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन में हमको ग्राफ ड्रॉ करने बोला है, तो चलो पहले बॉक्स बना लेते हैं। ये एक तो फ़ारेनहाइट और एक्स एक्सेस जो है उसको फ़ारेनहाइट को सी सेल्सियस को ले लेते हैं, ठीक है। और वाई एक्सेस ये फ़ारेनहाइट को लेंगे, ये वाई और ये एक्स। वाई लेफ्ट में रहता है, बाकी सब राइट में रहता है। तो वाई को फ़ारेनहाइट और एक्स जो है वो सेल्सियस है। तो एक्स के जगह में हम क्या चीज पुट कर सकते हैं, तो देखो इसमें ऐसा पुट करते हैं, सी में माने एक्स में ऐसा चीज पुट करते हैं जो 5 से कैंसिल कर दे। तो चलो -5, 0 और 5 पुट करते हैं, तो हमको मिलेगा -5 पुट करोगे तो 5 5 कैंसिल होगा, -9 32 -9 23। 0 पुट करेंगे सी में तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यहां पर 32 होगा। यहां 5 पुट करेंगे, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 9 32 + 9 ये होगा 41। चलो इससे अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। y में सब पॉजिटिव है। अच्छा, तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमको स्केल क्या लेना पड़ेगा, x तो 5 5 के गैप में ले लेते हैं और y को 10 10 के गैप में ले लेते हैं, या सभी को 10 10 के गैप में ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये 10 20 30 40 50 और x को 10 20 30। चलो ग्राफ बनाते हैं, और ये -10 x में, x -5 y 23 है, तो -5 माने ये होगा यहां पर 0 और 10 के बीच में -5 है, तो ये है 23। तो 20 से थोड़ा सा ऊपर होगा, यहां पर होगा कहीं 23। उसके बाद 0 तो 32, x 0 है तो y 32, ये 30 से थोड़ा सा ऊपर होगा 32, और x 5 है तो y 41 है। x 5 0 और 10 के बीच में 5, तो ये 10 होगा 41, तो ये होगा 41 तुम्हारा, ये यहां पर 41, ठीक। ये दिख रहे हैं 3 पॉइंट, तो इससे अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऐसा एक स्ट्रेट लाइन हमको मिलेगा, ठीक, समझ गए। अब कुछ क्वेश्चन इसमें और पूछा है, उसको देख लेते हैं। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, ग्राफ ड्रॉ करना है। सेकेंड क्वेश्चन में हमको बोला है कि इफ टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट फाइंड करना है, सी के जगह में 30 पुट करेंगे 30 डिग्री सेल्सियस में, तो 9/5 इंटू 30 पुट कर दो +32, तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे 6, 54 + 32, तो ये आंसर आ जाएगा 86 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आंसर। अब थर्ड क्या है, थर्ड है इफ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब फ़ारेनहाइट अगर 95 लेंगे, ये फ़ारेनहाइट के जगह में अगर 95 पुट करेंगे, 95 पुट किए तो ये सी का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो ये 9/5 c + 32, तो सबसे पहले 32 को इधर शिफ्ट करोगे तो 95 - 32 = 9/5 c, ठीक। तो माइनस करेंगे 63 हो जाएगा,
तो 63 इज इक्वल टू 9/5c। अब देखो c इज इक्वल टू क्या होगा, 5 ऊपर जाएगा 9 नीचे आ जाएगा, तो 63 इंटू 5/9 कैंसिल करेंगे, 7 का कैंसिल हो गया, तो c इज इक्वल टू 7 5 जा 35 डिग्री सेल्सियस। तो अगर फ़ारेनहाइट 95 होगा तो सेल्सियस में कितना होगा, 35 डिग्री सेल्सियस। अच्छा यहां नहीं दिख रहा तो ये कैंसिल किए, तो ये 35 डिग्री सेल्सियस ये आ गया। ठीक, उसके बाद वाला देखो क्या है क्वेश्चन, ये था थर्ड। फोर्थ में बोला है इफ टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस what is the temperature in Fahrenheit, and if the temperature is 0 Fahrenheit what is temperature of Celsius। अच्छा सबसे पहले बोला है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ये सेल्सियस 0 होगा तो F इज इक्वल टू यहां बना रहा हूं 4, तो F इज इक्वल टू देखो सेल्सियस C के जगह में 0 पुट करोगे, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/5 से 0 मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, और यहाँ 32 F इज इक्वल टू 32 डिग्री सेल्सियस ये होगा। डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस 0 पुट किए हैं तो फ़ारेनहाइट कितना होगा 32। समझ गए, एकदम इजी है। और अब बोला है अगर फ़ारेनहाइट 0 हो तो सेल्सियस कितना होगा, तो फ़ारेनहाइट के जगह में 0 पुट कर दो, देखो ये 0 पुट कर दिए इज इक्वल टू बाकी सब वैसे ही रहेगा 9/5 c प्लस 32 इधर शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो 9/5 c इज इक्वल टू -32 हो गया, तो c इज इक्वल टू -32 इंटू 5/9। बस इसको सॉल्व कर दो, तो रफ में सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं 160 और डिवाइड करना है इसको 9 से, 9 1 जा 970। डेसिमल लगा के यहां 077, तो ये आ जाएगा -17.6 कर दोगे, बुक में आंसर से -17.8 दिया। ठीक है, एक तो और दे दिया है, देखो क्वेश्चन एक और हमको बोला है इसमें कि इज देयर इज टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। क्वेश्चन को पढ़ के समझो, अगर दोनों इक्वल हो तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस माने कौन सा पॉइंट में दोनों इक्वल होंगे, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कौन सा टेम्परेचर में दोनों इक्वल होंगे। ठीक, तो दोनों को चलो x ले लेते हैं, यहां पर मैं मिटा रहा हूं, कौन सा टेम्परेचर में दोनों इक्वल होंगे, तो सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू x ले लो, दोनों को x ले लो, दोनों इक्वल कब होगा, जब x के इक्वल होंगे, तो x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यहाँ दोनों के जगह में x पुट कर दो, तो फ़ारेनहाइट के जगह में x इज इक्वल टू 9/5, सेल्सियस के जगह में x और प्लस 32। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से पढ़ो, ठीक है, मेरे साथ साथ बुक को पढ़ो और बनाते जाओ। तो इसको सॉल्व कैसे करें, एक काम कर सकते हैं 5 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, या x को एक तरफ लेके भी सॉल्व कर सकते हो, x 5 से अगर मल्टीप्लाई करोगे ये 5 कैंसिल हो जाएगा, देखो 5x इज इक्वल टू 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब में, ये 5x हो गया, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 कैंसिल होगा, ये होगा 9x, यहां पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 होगा। अब x एक तरफ कर लो, तो 5x माइनस 9x इज इक्वल टू 160, तो ये हो जाएगा -4x इज इक्वल टू 160,
तो 4 को शिफ्ट कर दो -4 को, तो x इज इक्वल टू 160 अपॉन -4, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -40। तो -40 में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होगा, तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस इज इक्वल टू -40। -40 में दोनों इक्वल होंगे। ये आ गया आंसर। ठीक।